तो मैं अभी जगसोनपान फार्मास्यूटिकल कंपनी के क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स देख रहा था। तो कंपनी ने अपने इस वाले क्वार्टर में लगभग मान के चलिए 35% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाई है और इसका 90% के करीब नेट प्रॉफिट रहा है। तो इसका जो टॉप लाइन ग्रोथ है, इसको अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो लास्ट ईयर क्वार्टर ये 4 रहा था वो काफ़ी डाउन गया था। तो उसके बेसिस पे कंपनी का ये वाला क्वार्टर ठीक लग रहा है, लेकिन पिछले क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप इस कंपनी को एनालाइज करेंगे तो कंपनी कहीं नहीं जा रही है। इसकी जो ग्रोथ है वो एक जोन में आके फंस गई है। तो अभी जो 35% की टॉप लाइन ग्रोथ आई है तो उसको एक बार देख लें, क्योंकि लास्ट ईयर का बेस कम हो गया था इस क्वार्टर का, इसलिए आपको ये 35% की लग रही है। दूसरा, इसका जो 90% का नेट प्रॉफिट है, यानी जो लगभग इसने 6 साढ़े 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, उसमें 2 करोड़ 56 लाख का अदर इनकम है। तो वो भी आप एक बार देख लें। और इसके अलावा अगर मैं इस कंपनी के बिजनेस मॉडल की बात करूं तो कंपनी जो स्त्रियों के प्रॉब्लम से रिलेटेड जितनी दवाएं होती हैं और प्लस आपका जो हड्डियों से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम या बीमारी होती है उनसे रिलेटेड दवाएं बनाती है। दवाएं बनाने का इसका जो प्रोसेस है वो ऐसा है कि रॉ मटेरियल ये खरीदते हैं, आउटसोर्स करते हैं, रॉ मटेरियल खरीदते हैं मेजरली चाइना से। उसके बाद अपना फॉर्मूला तैयार करते हैं और उस फॉर्मूले को किसी मैन्युफैक्चरर को, जो वेंडर हायर कर लेते हैं, उसके थ्रू मैन्युफैक्चर कराते हैं। तो मोस्टली इनका जो वर्क है वो आउटसोर्स रहता है, ऐसा नहीं है, बहुत कम ही चीज़ों को ये खुद ही करते हैं। तो आप समझ लीजिए कि चाइना से रॉ मटेरियल को इन्होंने इंपोर्ट किया वहाँ से, उसके बाद अपना एक फार्मूला तैयार किया और उसी रॉ मटेरियल को किसी वेंडर, मैन्युफैक्चर वेंडर को पकड़ा दिया, वो उसके हिसाब से दवाएं मैन्युफैक्चर करेगा, फिर अपने उसमें टैग के हिसाब से बेचना। तो ये इसका लगभग 1600 करोड़ का मार्केट कैप है, 40 का प्राइस टू अर्न है, रिटर्न ऑन इक्विटी 18 के करीब है, आरओसी इसका 22 के करीब है। तो ग्रोथ कंपनी के अंदर है नहीं है। तो ये जो अभी क्वार्टर 4 की ग्रोथ आई है, एक बार इसको ठीक से एनालाइज करें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लें। थैंक्स फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून फॉर मोर क्वार्टर 4 अपडेट। थैंक यू।